आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में नारेगांव का परिसर है। यहां पर आशा पार्क जो टेनिस पार्क है और इसी चैनल के माध्यम से हमने आपको इससे पहले बताया था यहां के रास्ते कितने ख़राब है, कीचड़ है, मट्टी है, लोग गिर रहे थे। वैसे तो आमतौर से रोड बनते हैं, लोग गुलकुशी करते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि जिस शख्सियत के पास मैं खड़ा हूँ इनका नाम है साइफ खां पठान उर्फ बाबा। ये कुछ चुन के आए हुए नहीं हैं, कोई पार्टी का जिम्मेदार नहीं है, अपने से जेब से पैसे लगाकर ये काम किया है। तो हम समझते हैं कि ये तमाम शहर के तमाम नेताओं को और जो इच्छुक उम्मीदवार है जो आने वाले समय में महानगर पालिका लड़ने वाले हैं उनके लिए एक सबक है, एक पैगाम है, एक मैसेज है कि जनता के साथ ऐसे जुड़ किया जा सकता है और दिल जीता सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये संदेश को तमाम लोग समझेंगे। अब चलिए यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या कहना चाहती है, उनके तासुरात को लेंगे। सर क्या कहेंगे आज? देखो, अभी पिछली बार आए थे आपने यहाँ का सर्वे किया था, तो अभी आपने देख लिया कि कितना बड़ा मोर्चा निकाले, रैली निकाले, जुलूस निकाले। ये लोगों का प्यार है इनके वास्ते। ऐसा नहीं कि भाई लोगों को 200 दे दिए, चलो भाई रैली में जुलूस में चलो। इनके वास्ते खुद लोगों ने पैसे जमा करके फूल का हार खुद के पैसों से लाए। बाकी नेता करते कि भाई पैसे के जमा करो, मेरे वास्ते हार लाओ, ऐसा नहीं। इन्होंने लोगों का दिल जीते और लोगों का जो पब्लिक दिखी आपको यहाँ पर, तो इनके प्यार, इन्होंने जो पब्लिक के वास्ते प्यार बताया वो पब्लिक ने इनके वास्ते प्यार बताई। तो इंशाल्लाह हम भी आगे चल के इनको ही सपोर्ट करेंगे और कोई दूसरे नेता को नहीं करने वाले, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिए। 4-5 राउंड मारे, सबके पास गए, हर एक के पास गए। ऐसा कोई नहीं कि जिसके पास नहीं गए। कोई बहाने मार रहा मैं रजिस्ट्री में है, कोई बहाने मार रहा मैं यहाँ है, मैं वहाँ है, मैं देख रहा, मैं कर रहा, लेकिन काम किसी ने नहीं करा, क्योंकि वो ये काम जो है ये खुद के जेब के परिश्रम से करना था। तो ये कोई लीडर में दम नहीं था कि वो काम कर सके। ये बाबा के पास दम था, बाबा के पास दिल था कि भाई लोग गरीब लोगों के वास्ते कुछ करना, तो ये बाबा ने करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल उर्फ सोहेल लाला। मैं बाबा के साथ में जो रहता, बाबा को मैं 15 साल से यहाँ पे देख रहा काम करते हुए पब्लिक के बीच में, कि बाबा का हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है। चाहे स्कूल में बोलो या नशा मुक्त पे बोलो या रोड के काम में बोलो या चंबर लाइन में बोलो या पाइपलाइन में बोलो, हर किसी काम में बाबा हिस्सा लेते, बढ़ चढ़ के लेते। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो साहब ने कि आप कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। तो बाबा जो है तो कोई पार्टी के मोहताज नहीं है, बाबा सिर्फ अल्लाह के मोहताज है। बाबा कोई पार्टी के पास अभी तक ना गए और ना जाएंगे, और पार्टी खुद उनके पास जो आना चाहती है वो खुद उनके पास चल के आएंगी, क्योंकि बाबा जो है तो अल्लाह के मोहताज है, ना जनता के ना किसी के, सिर्फ अल्लाह के मोहताज है। और ये जो बंदा है तो सिर्फ अल्लाह के नज़दीक है, तो अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दे हुआ है। बाकी जो लोग है तो आधा लाते आधा खा लेते, तो उनको यहाँ पे पूछते भी नहीं कोई भी, तू तेरा कारोबार तू देख बोलते। अभी ऐसा बाबा ने जो है ना, तो बाबा का डर खौफ जो बाबा के दिल में जो है तो वो सिर्फ अल्लाह का है, तो करके बाबा पब्लिक के बीच में अच्छे से आए हुए। आज उनको जो ये इज़्ज़त मिली, ये जो रैली मिली, तो ये उनके लिए टेलर था। आने वाले समय के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह इससे बड़ा रहूँगा, जो पूरे नारे होकर रहूँगा। ये तो सिर्फ 2 गलिया का था, तो 2 गलिया के अंदर इतनी पब्लिक थी, इससे बड़ा रहने वाला है। और इंशाल्लाह तुम भी आएंगे और वो टाइम पे पूरा नारे को रहने वाला है। सर हम देखते हैं चुनाव का मौसम आता है, अवसर आता है। आज आपकी जज्बाती बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा। आप जज्बात में बहुत जोश में दिख रहे हैं आप। लेकिन चुनाव का मौसम आता है ना, तो बिरयानी की देगा लगती है, गांधी जी के दर्शन कराए जाते हैं। अब वो रहते नहीं वो तो रहते, देखो कुछ रहते हैं ऐसे, जो इधर मिला तो इधर, उधर मिला तो इधर। लेकिन यहाँ के लोग वैसे नहीं है ना, यहाँ के लोग वैसे नहीं है। यहाँ के लोग जिसका खाएंगे उसको देंगे। अभी जैसे बाबा ने जो लाखों रुपया खर्चा करे, तो ये उनके ऊपर कर्ज है, ये कर्ज है उनके ऊपर, ये उनको चुकाना है वोट दे के। ये कोई दूसरी पार्टी के अंदर जाके वोट नहीं देंगे कि जैसा एमआईएम आ गई तो उसको दे देंगे, एमआईएम वाला बड़ा 1000 लो मेरे पास, बीजेपी वाला बड़ा 2000 लो मेरे पास। ऐसा नहीं, बाबा जो पार्टी लेंगे जैसी लेंगे, चाहे हमको बीजेपी रन दो, सेना रन दो, एमआईएम रन दो, बहुजन रन दो, कौन सी भी, आम आदमी जनता पार्टी, केजरीवाल की, किसकी पार्टी रन दो, बाबा जो पार्टी लेंगे हम उसको एग्री करेंगे और बाबा को देख के हम वोट देंगे। बाकी किसको देख के वोट नहीं देंगे, हम पार्टी को नहीं देखने वाले। बाबा जो पार्टी यहाँ डिक्लेयर करेंगे हम उसके ऊपर इंशाल्लाह बोलेंगे। फिर भी मैं एक सवाल आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, फिर भी आपके जहन में चढ़ रहा होगा ना कि बाबा फला पार्टी में चले जाओ, कोई ऐसा नाम जहन में? नहीं, बाबा के ऊपर अपन क्या बोल सकते, बाबा का मर्जी, बाबा का दिल, बाबा जिधर जैसा बोलेंगे वैसा हम करने तैयार हैं, जैसा बाबा बोले वैसा। सर क्या कहेंगे आज जो साहिब खां पठान साहब को जो इस्तेकबाल किया गया, ये तो उनके काम का आउटपुट है। जो नारेगांव में जो हालत थे वो मैं काफ़ी ज़माना जानता हूँ, क्योंकि नारेगांव का मैं रहवासी भी हूँ। मेरा प्लॉट मकान भी है, मेरी खेती भी यहाँ पर है और मेरा आना जाना ये रोड से हमेशा है। तो यहाँ पे गाड़ियों का मामला तो छोड़ो, पैदल चलना बड़ा मुश्किल था। छोटे बच्चे जो अरबी मदरसे जाते थे, स्कूल को जाते थे, बड़ा मुश्किल काम था। लोगों ने जाकर साहब को जो रिक्वेस्ट करे और पठान साहब ने जो काम करे वाकई में तारीफ़ के काबिल है। और जो अभी ये साहब ने बताया, इन लोगों ने बताया कि इलेक्शन का जो मामला है वो तो वक्त पे हालत पे सब समझ में आ जाएगा।
और सारी जनता किसके पीछे है, लोग क्या बोलते हैं, कैसा बोल रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं बोल के। और ये तो है भाई, जो काम करेंगे उसके पीछे सब लोग जाने वाले हैं। और पठान साहब को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, जिन्होंने अच्छे अच्छे एक प्रोजेक्ट लाए, बड़े बड़े काम करे। जैसे घाटी के अंदर भी है, ब्लड डोनेशन कैम्प है, मरीजों का मामला थे, एजुकेशन के ताल्लुक से स्कॉलरशिप के लिए भी उन्होंने काम करे हैं। और अभी जो उनका एक काम चल रहा है, एक रिक्शा ड्राइवर के ताल्लुक से चल रहा है अभी, कि उन्होंने एक मुहिम शुरू करी कि भाई रिक्शा ड्राइवरों को ऑनलाइन पावती देने के बजाय ऑफलाइन पावती दो बोल के, और बहुत ही बेहतरीन है वो, बहुत ही बेहतरीन। तो रिक्शा ड्राइवर से कुछ मेरी मुलाकात भी हुई कि मैं खुद हुमेनाट में काम करता हूँ, मेरे पास भी लोग आए हैं। तो उनका बोलना है कि भाई हम पठान साहब को हम लोग हमारे आमदार के लिए खड़े करेंगे। जिस तरह से टीचर का एक आमदार रहता और ग्रेजुएट लोगों का एक आमदार रहता, उसी तरह से रिक्शा ड्राइवर, चालक और मालक, उनका एक आमदार रखो। गवर्नमेंट तो डिमांड चल रहा है, तो इंशाल्लाह पठान साहब के लिए वो लोग है पीछे। 17 तारीख को उनका एक मोर्चा भी जाने वाला है कमिश्नर ऑफिस पे, और पूरा सपोर्ट उन लोग का उनके साथ में। जितने छोटी मोटी संगठनाएँ हैं, सब लोग संगठनाएँ भी, NGO है, वो पठान साहब के साथ में है। और अभी मैं एक हमारे पठान साहब को बताऊँगा कि जो असंगठित कामगार है, जैसा भाई जो मजदूरी करते हैं, लेबर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, ठीक है, और घरेलू औरतें जो घर काम करती है या कहीं काम को जाते हैं, तो ये लोग किसी संगठन से किसी जुड़े हुए रहते नहीं। तो पठान साहब इन तमाम को एक साथ संगठित करें, है ना। इसको असंगठित कामगार जो बोलते हैं, इसको संगठित करके एक यूनियन बनाकर उनको उनका हक दिलाएं। और आज एजुकेशन में जो करप्शन चल रहा है, पठान साहब से मेरी बात हो चुकी इस ताल्लुक से, पठान साहब ने बताया एजुकेशन में जो करप्शन है, आज जो बच्चे ग्रांटेड स्कूल है, अनुदानित स्कूल है, अनुदानित स्कूल में बच्चों से फीस नहीं लेना चाहिए, सबको मालूम है, लेकिन बोलता कोई नहीं। तो पठान साहब उस मुद्दे को उठाने वाले हैं कि जो स्कूल ग्रांटेड है, जो स्कूल ग्रांट है, और वहाँ पे फीस ना ले जाए, बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, पहली से 8वीं तक फ्री है, सब फ्री के जाए। ओके सर, आज हमने इससे पहले आपके पास आए थे तो आप परेशान दिखाई दे रहे थे, कई लोगों को बुरा भला बोल रहे थे। अब रोड का काम हुआ है, बाबा की खुशी हो रही है, क्या कहेंगे आज? आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बाबा ने जो है तो हमारे पूरे रास्तों को ऐसा कर दिया है कि भाई अभी हम लोग उस पर से चल फिर रहे हैं, माशाल्लाह कोई मामला ही नहीं रहा। उन्होंने इतना काम जल्दी से करा करके दिए कि रात दिन यहाँ पे JCB वगैरह चले, रोलर चला, उसके ऊपर गाड़ियाँ भी रात में चली। दिन में जो है तो लोग देखते थे, नींद में से उठने के बाद तो बोलते थे अरे ये क्या हो गया, तो उनको मालूम पड़ा कि भाई अपना रोड का काम हो गया बोल के। तो बाबा ने जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की दुआएं ली, और उन्होंने जो है तो हमारे महल्ले के लोगों के साथ में बहुत अच्छे काम किए। इसलिए यहाँ के लोग खुशी के मारे आज उन्होंने उनका इस्तेकबाल रखा कि भाई हम लोगों को जो है तो आज बाबा से कुछ उम्मीद है। तो बाबा आज हम जुमे की नमाज़ के बाद में, तो कल रात में हम लोग उनके पास गए, बोले बाबा कल जुमे की नमाज़ के बाद में आपका हमने इस्तेकबाल का प्रोग्राम रखा है। तो लोगों ने अपने अपने घरों में ला के उनकी इस्तेकबाल के लिए हार वगैरह, पेड़े और शालें वगैरह ला कर के रखे थे, और उनको पूरे महल्ले के लोग जमा होकर के उनके साथ में एक छोटी मोटी रैली निकाले, और उनके पीछे पीछे सब निकल करके उनका इस्तेकबाल करके, और यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, जो कि भाई हमारे मोहल्ले में काम एक नंबर हो गया। सब लोग उनसे एकदम खुश हैं, और सब बोलते हैं बाबा जहाँ वहाँ हम, जहाँ पे बाबा रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। उनको कोई पार्टी से लेना देना नहीं, यहाँ के लोगों ने सिर्फ बाबा के चेहरे को देख करके काम किया है। और बाबा जहाँ जो भी पार्टी से रहेंगे, बाबा के पूरे वोट वहीं पे रहने वाले हैं। बस अब बाबा जो है इस बात को मुकम्मल तरीके से सोच ले गए। भाई उन्होंने यहाँ के जो भी, मतलब यहाँ पे कोई लोग ऐसे नहीं है कि किसी ने आकर के उनको बोला कि भाई यहाँ पे मैं खड़े रहने वाला हूँ, आप ये पैसे लो और वो लो। हम लोग किसी के पैसे लेने के लिए नहीं है बैठे यहाँ पर, हम लोग सब महल्ले के लोग एकजुट हैं। हमने सबको बोल दिया है कि भाई हमको किसी के पैसे वैसे से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो काम करके दिया हम उसके मुस्तहिक हैं, हम उसके साथ में ही मतलब उसका साथ देंगे, जिसने हमारी परेशानी को समझा और हमारे काम में आगे आकर के बढ़े। बाबा क्या कहेंगे आज? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साइफ का पठान समाज सेवक, जैसा कि देखा आपने जो है तो यहाँ पे जो है तो बहुत पब्लिक के अंदर जोश नज़र आ रहा था, तो उस बुनियाद पर मुझे भी खुशी हुई और जनता भी खुशी हुई। लेकिन अब ये जद्दा के अपने मीडिया के माध्यम से मैं इनको एक बहुत गुप्त बात बताने जा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन बात है, अभी तो इसको मैं सस्पेंड रखने वाला था हूँ। क्या बहुत जल्द नारेगांव के अंदर एक मिनी घाटी आने वाली है, और मैं तकरीबन इससे 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह महानगर पालिका के अंदर जो महानगर पालिका का स्कूल है वहाँ की जगह का सर्वे करके भी जो है तो जा चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब इंशाअल्लाह यहाँ के नारेगांव के अंदर एक मिनी घाटी चालू होंगी। जैसा कि मैंने पानी की टंकी के लिए 5 साल लड़ा हूँ, यहाँ के कचरा डिपो आप देखते हैं
मेरा 15 दिन वहाँ पे जो है तो आंदोलन था। 15 दिन में वहाँ पे ओपोजिशन को बैठा था। इसके साथ में हमारे कल्याण काड़े साहब जो है तो अपने उस वक्त जो है तो हमारे सत्तार साहब कांग्रेस के अंदर थे, वो भी मौजूद थे। दिलावर खान जो इसका आज सरपंच है तुम्हारे जो बरूड़ का, वो भी वहाँ मौजूद था और कुछ लोग कांग्रेस के मौजूद थे। मैं भी उस समय जो तो अल्पसंख्यक मराठवाड़ा कांग्रेस का अध्यक्ष था। उस वक्त हम बैठे थे और उसी वक्त हम वहाँ से उठे थे जब तक कि कचरा डिपो यहाँ से बंद ना हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको वहाँ कामयाबी मिली। और कई बार यहाँ पे पुल का काम किया हूँ। जो स्टार्टिंग में यहाँ पे बाढ़ आई थी, एक दिन के अंदर उसकी मंजूरी मैंने लेके आया था, एक ही दिन के अंदर। हम जैसा पब्लिक को जमा करके बेवकूफ़ बनाकर जो है तो गले में रुमाल डालकर और वहाँ पे शोर शराबा नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम का हम बीड़ा उठाते हैं और जो काम को हमने थाम लिए, ये काम हम करके रहेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा करके छोड़ते हैं। जब जनता को बताते देख लो अब ये काम हुआ है। लेकिन हम ये वीडियो बनाने का काम नहीं करते साहब, और 10-10, 20 लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हाथ में लड्डू देकर और कारपोरेशन के चक्कर काटकर वहाँ से वापस आ जाना और वहाँ सियासत चमकाना हमारा ये धंधा नहीं है। हम सिर्फ खिदमत करते रहते हैं और मुकम्मल तरीके से करते रहते हैं, मजबूती के साथ के अंदर। आप एक बात बताऊँ, मैंने जो है तो यहाँ के जितने केबल यहाँ पे जले हुए हैं, आप पूछ सकते, बाइट ले सकते। हमारा यहाँ पे नवीन इंजीनियर आया MECB के अंदर, मेरी उसके बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि खां साहब आप जो तो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, आपसे आपको डरना, मेरा साहब डरने की बात नहीं, हमारा काम कर दीजिए। आप डरो मत, लेकिन हमारा काम कर दीजिए। हमें कोई शेर बाग नहीं है और दूसरे नेता के साथ बिलाक बिल नहीं करते साहब, हम सिर्फ काम मांगने के आते। उन्होंने कहा कि ये महीने के अंदर पूरी टोटल नारेगांव की केबल बदलने वाली है। पूरी जनता को यह पैगाम पहुँचा रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। ये महीने के अंदर टोटल एक एक केबल जहाँ भी ख़राब है और जहाँ पोल की ज़रूरत है वहाँ पोल भी बैठेगा, जहाँ DP की ज़रूरत है वहाँ DP भी पहुँचेंगी, और जहाँ भी केबल पूरे टोटल ख़राब है अल्हम्दुलिल्लाह केबल का जो हो तो इंशाअल्लाह जो तो काम करने का मैं कोशिश करूँगा। आखिरी सवाल, लोगों ने चर्चा चल रही थी, एक शॉर्ट में कौन सी पार्टी में जाएंगे अगर जाएंगे? देखो साहब, जनता मुझे बोलेंगे साहब खां साहब, ये देखो ये जनता का पूरा, जनता से मैं फैसला करूँगा। इन्होंने बोले देखो ये पार्टी में जाना है, मैं ये जनता के ऊपर है। ये जनता का तो कहना है कि बाबा ने एक पत्थर लेके भी इलेक्शन में खड़े गए तो हम चुन के दे देंगे। बाबा जी तुम आगे बढ़ो, बाबा जी तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ। फिर भी बोलते ना, ताकत के लिए एक पार्टी का सपोर्ट होना जरूरी होता है। पार्टी होती है और पार्टी आह्वान में बाबा, और अल्हम्दुलिल्लाह। आज खास बात ये देखिए कि तमाम मतलब मीडिया आपके साथ नजर आ रही है, क्या खास बात? देखो मीडिया को पहले से मेरे पास मोहब्बत है। जब बाबा का नाम आता तो पूरी मीडिया नारेगांव में दौड़ चले आ जाती है। आपने देखा भी होगा, जहाँ भानों में बाबा का यहाँ आज प्रोग्राम है तो औरंगाबाद में किसको मीडिया ढूंढने को लगे, या ढूंढने भाई मीडिया की ज़रूरत है फलाना। आज सुना मैंने कि क्रांति चौक पे एक प्रोग्राम है, बोलते तो वहाँ एक मीडिया वाला हमें नज़र नहीं आ रहा, बोलते वहाँ पटाखे फूट रहे बोलते क्रांति चौक के ऊपर, और वो मीडिया के लिए तरस रहे। तो यहाँ मैं देखा कि पूरी मीडिया तो यहाँ नज़र आ रही है, अरे फिर वहाँ कौन है? तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई वहाँ मीडिया नहीं मिल रही है, फ़ोन पे फ़ोन चालू है करके वहाँ आज पड़ा कि कोई क्या प्रोग्राम है मुझे पता नहीं है और कौन सी पार्टी का मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना अंदर से बात मालूम पड़ी कि वहाँ कुछ पटाखे फोड़ने वाले हैं और कुछ वहाँ पे थोड़ा सा जलसा जो प्रोग्राम होने वाला है, तो वो किसी पार्टी का तो उसके मालूम है, तो मुझे कुछ खबर नहीं है, लेकिन वो मीडिया के लिए वहाँ तरस रहे बोलते। इस तरह से आपने देखा नारेगांव में अमीना पार्क के अंदर तमाम जनता की बात को सुना, यहाँ पर रैली निकली, पटाखे फूटे, बहुत सी बातें हुई और कहने कुछ बचा नहीं है। लेकिन हम चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, हम पूरे शहर में घूमते हैं और आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के आने वाले हैं, विधानसभा के आने वाले हैं, कॉर्पोरेशन चुनाव आने वाले हैं। मैं तमाम उम्मीदवारों को कहना चाहता हूं, देखिए काम इसे कहते हैं, काम इसे कहते हैं कि काम चुनाव से पहले काम कर दिया और लोगों ने रैली निकाली, इसे कहते हैं काम। वक्त पे आएंगे, हार पहनेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, गांधी जी के दर्शन करेंगे, बिरयानी देख चलेंगी, लेकिन अब लोगों ने समझ लिया है कि जो देख चढ़ी हुई हमारे पैसों की है, हम खा के मोगले हो जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं ऐसा। तो उम्मीद करते हैं तमाम लोग। अरे खास बात मैंने इससे पहले भी कहा हूं कि देखिए बाबा जो है तो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़े नेता नहीं है, फिर भी अपने जेब से पैसा खर्चा किया है। अब सवाल ये है, औरंगाबाद में बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है और ऐसे लोग भी होंगे जो आज सोच रहे होंगे कि हमें नारेगांव से इलेक्शन लड़ना है, तो सवाल ये वो काम ये क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि बाबा कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है,
बहुत लखपति करोड़पति नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव के अंदर जो लखपति रहेंगे, करोड़पति रहेंगे। एक सवाल है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे? तो उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और इसके लिए आप कुछ करने की आप कोशिश करेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज चैनल। जानते हो
भैया बच्चे बीच में हटाओ ना जरा।
ए सरक
मोबाइल देखिए निशानी क्या है बोलो आता बारा बीच में ना लाना सर को तो बीच में जाना था ना जिसको जाने का